नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नंबर सिस्टम की अपनी नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हैं। बहुत ज़्यादा पिछली क्लास में हमने जितना पढ़ा था उससे आगे पढ़ाने की स्टार्टिंग कर रहे हैं। अभी उससे आगे क्या पढ़ा था, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन इंडिविजुअलिटी में कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उसमें से मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया। काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ रहा हूँ क्योंकि लगभग सेम से ही क्वेश्चन है और सारे तुम तरीके लगा के कर सकते हो। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन से आज स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है भाई। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि संख्या 98232x4567y 75 से विभाज्य है तो 6x माइनस 5y का मान क्या होगा, ठीक है। तो 75 को देखो, अब यहाँ से हमें विभाज्य देखना है। 75 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या था भाई, तुमने 25 का रूल पढ़ा है और हमने 3 का रूल पढ़ा है। हमेशा संख्या जिससे भी विभाज्य अगर कहते तो हमें हमेशा किस में तोड़ना है, हमें हमेशा सवाल को उस रूल में तोड़ना है जो हमने पढ़े हैं। 25 का पढ़ा था, हमने 3 का पढ़ा था। अब 25 के लिए रूल ये था कि या तो पीछे के दो अंक किससे 25 से कटने वाले हों या फिर पीछे 2 जीरो हों, ठीक है। यानी हमने क्या पढ़ा था कि ये जो संख्या है, ये संख्या में या तो 2 जीरो हों, और 2 जीरो तो संभव है नहीं क्योंकि 7 और एक y आ गया, या फिर संख्या 25 से कटने वाली हो। तो संभव क्या है, संभव ये है कि ये 25 जो है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ संख्या को 98232x4567y, ठीक है। अब यहाँ पीछे 2 जीरो तो संभव है नहीं, 25 से कटने के लिए 2 जीरो तो संभव है नहीं। क्या संभव है, यहाँ पीछे 5 75 अगर मैं रखता हूँ, 5 रखता हूँ तो वो किससे कट जाएगा, वो 25 से कट जाएगा। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि मेरी y की वैल्यू सीधी सीधी क्या मिल गई, y की वैल्यू सीधी सीधी 5 मिल गई, यानी मैं 5 रख लेता हूँ, सवाल हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 5 मिल गई। अब क्या होगा, अब मुझे 3 से और काट के देखना है। 25 से मैंने काट लिया, 3 से और काट के देखना है। 3 से काटने का रूल भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे थे। क्या 3 को खत्म कर लो, यानी 3 से कटने वाली संख्याएं खत्म कर लो। तो 9 खत्म, 3 खत्म, 8 2 10 2 12 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, 6 खत्म, 7 और 5 12 खत्म, ठीक है। अभी ये हो जाएगा। अब x जो है, x को हम क्या कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं x को, ठीक है। x को हम 3 भी पुट कर सकते हैं, x को हम 6 भी पुट कर सकते हैं और x को हम 9 भी पुट कर सकते हैं। सारे संख्याएं हम रख सकते हैं। 0 भी रख सकते हैं तो भी सवाल मतलब हो रहा है, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लेते हैं पूछा क्या है। पूछा ये है, तो ऑप्शन के बेस पर हम सवाल करेंगे। जैसे मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ सवाल के। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन है सवाल के नंबर ए 21, बी है 23, सी है 25 और डी है 29, ठीक है भाई। ये हमारे ऑप्शन है सवाल के। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि सवाल में आंसर जो है, सवाल में जो आंसर है, ऑप्शन जो है हमारे, वो 20 से कम नहीं है। यानी 21 के पास 23 है, 25 है, 29 है। तो हमें x की संख्या ऐसी लेनी है जिसमें से क्या घटाने पर, y का मान तो फिक्स है, y का मान क्या रखोगे तुम, y का मान तो फिक्स है 5 रखोगे, तो 5 पंजे 25। तो मुझे ऐसी संख्या लेनी है यहाँ पर कि 25 में से अगर मैं घटाऊं, नीचे लिख रहा हूँ, ये जो 6x माइनस 5y है, तो y के अगर 5 रखते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या रखना है, अब अगर आंसर 21 है तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा भाई, 46 रखना पड़ेगा। लेकिन 6 की गुणा करने पर 46 तो बनेगा नहीं, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर 23 रखना है तो 23 के लिए यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा, 23 के लिए यहाँ रखना पड़ेगा 48। 48 के लिए 6 का मल्टीपल 8 चाहिए, 8 आंसर नहीं है। 25 अगर मैं रखता हूँ तो 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 6 का मल्टीपल नहीं है, नहीं कटेगा। अगर मैं 29 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे 29 रखता हूँ तो 54 हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर मैं 29 आंसर लाता हूँ, ठीक है, अगर मैं 29 लाता हूं तो यहाँ 54 होगा। और 54 6 का मल्टीपल है, सॉरी 54 जो है वो 6 का मल्टीपल है। अंत कितना, मतलब कि क्या होगा इसका मतलब 6 गुणा 9, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना रखने पर सब आंसर आ रहा है, 9 रखने पर। x की वैल्यू में जैसे ही 9 रखूंगा, 6 निम्मा 54, 54 में से 25 घटाएंगे कितना रह जाएगा, 29। तो दिस इज द आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना था यहाँ पे, हमें यही करना था कि ऑप्शन के बेस पर सवाल को करना था, क्योंकि जो हमारी x की वैल्यू है ना, वो 4 वैल्यू आ गई। 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। सवाल में ये भी नहीं बताया कि मिनिमम वैल्यू पर चाहिए या मैक्सिमम पर चाहिए, लेकिन हमें ऑप्शन देख के पता लग रहा है। ऑप्शन देख के हमें पता लग रहा है, इसका मतलब ये है कि संख्या जो बने 25 से बड़ी बड़ी बननी चाहिए।
संख्या जो बननी चाहिए 25 से बड़ी बननी चाहिए, तभी हम पॉजिटिव आंसर ला सकते हैं। 25 से छोटी रहेगी तो नेगेटिव आंसर आएगा, और 25 से छोटी अगर हम ये रखेंगे तो ये तो नेगलेक्ट ही हो जाएंगी, क्योंकि ये 15 बना रहा है, तो ये 6×5 = 36 बनाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं आएगा आंसर क्योंकि 20 से ऊपर है, तो ये भी नहीं रख सकते। फिर हम क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, तो 9 × 54, 54 में से 25 जाएंगे तब 29 आएगा हमारा आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। चलो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है यदि संख्या ये दे रखी है और ये 144 से विभाज्य है तो इसका मान बताना है। ऑप्शन है हमारे ये। ठीक है, तो क्या करते हैं, अब 144 को हमें देखना है। 144 को हम देखते ही हमें पता लगता है क्या, 144 को देखते ही हमें पता लग जाता है कि संख्या जो है 16 और 9 का क्या है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है। ठीक है, हमने 16 का रूल भी पढ़ा है, हमने 9 का रूल भी पढ़ा है। ठीक है, एक बार 16 का रूल रिपीट कर लो जल्दी। 16 का रूल क्या होगा था कि पीछे के 4 अंक, संख्या के पीछे के 4 अंकों वाली संख्या हम काट के देखेंगे तो 16 से कट जानी चाहिए। ठीक है, यही होता था। तो अब क्या करते हैं, भाई यहाँ पे क्या करते हैं, इस संख्या को हम 16 से काट के देखते हैं। तो 16 से जब हम काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा 16 × 48, 11 बचेंगे, और काट लेते हैं अभी 5 9 5 1, 16 × 48, 11 बचेंगे, कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 115। तो 16 × 96 और 16 × 112, बचेंगे कितने, 3। तो अगर मैं 2 रख दूं तो 16 दूनी 32 कट जाएगा भी, y की जगह पर 2 रख देता हूं तो 16 दूनी 32 कट जाएगा। ठीक है, देखो भाई ठीक से, अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ 16 × 48, 11 बचते हैं, कितना हो जाएगा 115, और 16 × 7 कितने होते हैं 112, बचेगा 3 3, और y यानी 16 दूनी 32 होते हैं। अगर मैं y की जगह पर 2 रख दूं तो काम बन जाएगा, यानी y हमारा फिक्स होगा कितना, 2। y कितना फिक्स हो गया हमारा, 2 हो गया। और अगर मैं y 2 रख लेता हूँ, इस संख्या को यहाँ रख रहा हूँ मैं, 6 7 0 7 5 8 x 9 5 9 5 2। ठीक है, भी इतना हो गया। अब क्या है, ये संख्या मैंने यहाँ पर 2 रख दिया। अब किससे काट के देखना है, 16 से तो मैंने देख लिया चेक करके, 16 से तो पीछे के 4 अंक चेक करने थे। अब मैं किससे चेक करता हूँ, 9 से। 9 से चेक करूंगा तो क्या होगा, देखो 9 कैंसिल कर लो भाई, 5 4 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, ये 9 कैंसिल। ठीक है भाई, और तुम्हारा ये हो जाएगा कितना, 7 और 6 13, 13 और 5 18 कैंसिल। ठीक है, 8 2 10 5 15 हो जाएंगे, 8 2 10 5 15 हो जाएंगे, 15 से 9 निकालेंगे 6 रह जाएगा, और 6 + x, 6 प्लस कितना आ जाएगा भाई, x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना रख सकते हैं हम x की जगह पर, x की जगह पर हम रख सकते हैं 3। ठीक है, 3 से बड़ी कोई संख्या रख नहीं सकते, क्योंकि 3 से बड़ी तो अब क्या बनेगा, या तो इनका सम 9 बने या फिर इनका सम कितना बने, 18 बने। ठीक है भाई, तो हम नहीं रख सकते इससे ज्यादा, क्योंकि 18 बनने के लिए यहाँ 12 रखना पड़ेगा, संख्या एक ही है, अंक एक ही रखना पड़ेगा हमें। तो x कितना आया, x आया 3। तो x 3 और y 2 जब हम पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, x 3 भरोगे तो 3 दूनी 6, और y 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी √12। आंसर क्या आ जाएगा सवाल का, √12, यानी हमारा ए ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो भाई देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, संख्या 8 9 7 6 5 a 4 b में a और b की कितनी जोड़ी संभव है यदि संख्या 18 से विभाज्य है। तो संख्या अब मुझे बतानी है a और b की जोड़ी कितनी बन सकती है यदि संख्या ये वाली 18 से विभाज्य है। तो 18 से विभाज्य होने का रूल मैं जानता हूँ भी, क्या 18 से विभाज्य होने के लिए मुझे संख्या को 2 से काटना पड़ेगा, और किससे काटना पड़ेगा, 9 से काटना पड़ेगा। 2 से काटना पड़ेगा और 9 से काटना पड़ेगा। और 2 से काटने के लिए सवाल क्या कह रहा है, 2 से काटने के लिए सवाल ये कहता है कि पीछे वाली संख्या कैसी होनी चाहिए भैया, b जो होनी चाहिए सम संख्या होनी चाहिए, या तो 0 हो जाए, या 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, इस पर हमारा सवाल बनेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ मैं पहले 9 से काट के देख ले रहा हूँ, उसको बाद में, क्योंकि जोड़ी बनानी है बाद में सेट कर लेंगे, पहले किससे चेक करते हैं, 9 से। तो 9 से अगर चेक करेंगे, नीचे लिख रहा हूँ संख्या 5 a 4 b। ठीक है भाई, 9 से काटते हैं तो 5 और 4 9 कैंसिल, 9 कैंसिल, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15 6 21, 21 मतलब बचा कितना, 18 काट दो उसमें से 3 बचा, a + b। ठीक है, अब अगर 9 से ये काटना है, अगर मुझे 9 से काटना है तो ये बराबर 9 के रखना पड़ेगा, और बराबर 9 के रखता हूं तो a + b कितना होगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ, इसको 9 रखता हूँ पूरे को, तो a प्लस बी कितना रखना पड़ेगा 6। लेकिन अगर मैं इसको कितना रखता हूँ 18, अगर मैं इसको 18 रखता हूँ तो मुझे a प्लस बी कितना रखना पड़ेगा फिर 15। ठीक है, तो अब चेक करते हैं। अभी चेक कैसे करते हैं, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं b को, क्योंकि b जो रखना है ना, b पर फोकस करना है। b मुझे क्या रखना है, b मुझे एक सम संख्या रखनी है, 0 2 4 6 8 ये सब रख सकता हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 0 से। 0 अगर मैं रखता हूँ तो ये मुझे 6 रखना पड़ेगा, और अगर मैं इसे 2 रखता हूँ तो ये मुझे 4 रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको रखता हूँ 4 तो ये मुझे कितना रखना पड़ेगा भाई, ये रखना पड़ेगा मुझे 2। अगर मैं इसको 6 रखता हूँ तो ये मुझे 0 रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा इसमें नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें चलते हैं। इसमें देखो 0 नहीं रख सकता क्योंकि एक संख्या, मुझे यहाँ पे ऐसी संख्या रखनी पड़ेगी कि दोनों एक नंबर में बने, और एक नंबर में अगर मैं इसे 8 रखूंगा तो ये 7 बनेगा। ठीक है, और अगर मैं इसको कितना कम रखना पड़ेगा अभी, अगर 6 रखता हूँ तो ये 9 रखना पड़ेगा। इतने पर ही पॉसिबल है भाई, यही हमारे पॉसिबल है नंबर। तो ये कितने, 4 जोड़ी तो ये होगी पॉसिबल, और 2 जोड़ी ये पॉसिबल होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी जोड़ी संभव हुई, 6 जोड़ी संभव। कितनी जोड़ी संभव हुई है, टोटल 6 जोड़ी संभव। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसका, 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अच्छा क्वेश्चन है, अब हमारा थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है उससे। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 290 यानी 2902111 किससे विभाजित होगा। ऑप्शन हमारे ये हैं। ठीक है, ये सारे हैं। तो मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने तुम्हें कंबाइंड रूल पढ़ाया था 7 11 13 का। 7 11 13 का मैंने कंबाइंड रूल पढ़ाया था। कंबाइंड रूल मैंने क्या बताया था 7 11 13 का, कि मुझे क्या बनाना है, पीछे से 3 3 के पेयर बनाने हैं, और 3 3 के पेयर बना के उनका क्या बनाना है, उनका डिफरेंस चेक करना है। तो वही कर रहा हूँ, देखते हैं। ये एक ये बन गया, एक ये बन गया, इनका अगर डिफरेंस देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 290 में से कितना 213 घटा दो, 213 घटाओगे तो कितना आएगा 7, तो 7 कितना आता है अभी 77। तो संख्या किससे डिविजिबल होगी, 77, सीधा टिक लगा दो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 64 207 64207 किससे विभाज्य होगा। ऑप्शन हमारे ये है 77 91 1000 1001 143। ठीक है, तो फिर से वही 7 11 13 का कंबाइंड रूल लगा लो। 7 11 13 का कंबाइंड रूल क्या होगा, पीछे से हमें क्या बनाना है, पीछे से हमें बनाना है 3 3 के पेयर बनाया। ठीक है, आगे 0 लगा लो, ये भी पेयर बन गया। तो इनका डिफरेंस लेंगे, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा अभी, 207 में से 64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 3, और यहाँ से कितना आ जाएगा 14। तो कितना आ गया 143, यानी संख्या किससे कट रही है, संख्या हमारी 143 से कट रही है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट सवाल वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन यही है भाई, डिविजिबिलिटी का। क्वेश्चन क्या है, अंक ए बी सी डी ई 5 अंक हैं, तथा ए बी सी गुणा डी ई डी बराबर क्या दे रखा है, ए बी सी। तो पूछा है कि d प्लस ई बराबर क्या होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन कहाँ जाता है हमारा, ये क्वेश्चन ये है कि देखो मैंने पीछे भी तुम्हें बताया था कि ए बी सी की गुणा हम किस में कर रहे हैं, डी ई डी में। तो क्या मिल रहा है मुझे, ए बी सी। ठीक है, ये मिल रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ए बी सी कुछ भी पुट कर सकते हैं अपनी तरफ से। ए बी सी को अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर सकते हैं, और अगर पुट ना भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका मान पूछा है तो इसका मान तो कुछ फिक्स होगा, इसे तो हम पुट नहीं कर सकते। लेकिन इस ए बी सी का तो कुछ पूछा ही नहीं है सवाल में, बस दे रखा है ऐसा करके ऐसा हो जाना है, तो कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैं क्या पुट कर रहा हूँ कि मैं इस ए बी सी को मान लेता हूँ, ये मेरी संख्या, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। मैंने 124 मान ली। ठीक है, मैंने क्या मान ली, 124 मान ली। तो मैंने क्या मान लेता हूँ, मैं इसको 124 मान लेता हूँ। तो 124 में जब डी ई डी की मैं गुणा लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 124। ठीक है, अब क्या होता है अभी, इसको 124 ऐसे लिखेंगे गुणा डी ई डी। मैंने पीछे तुम्हें समझाया था कि इस वाली संख्या को कैसे तोड़ते हैं, इस वाली संख्या को ऐसे तोड़ते हैं, जब ये रिपीट होना शुरू हो जाती है ना, उस जगह से इसे तोड़ देते हैं। तो रिपीट होना यहाँ से शुरू हो रही है तो इसे तोड़ देंगे 124, अब 3 0 पीछे और प्लस 124 ऐसे तोड़ेंगे भाई। इसको ऐसे लिख दो, 124 गुणा डी ई डी बराबर 124, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो कितना, यहाँ 1000 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, गुणा 1001।
ठीक है भाई। अगर हम अब कंपेयर करते हैं, तो देखो ये तो सेम दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दिख रही है, इसकी वैल्यू दिख रही है मुझे ये, ठीक है। डी की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, 1001, यानी डी की वैल्यू 1 है और ई की वैल्यू 0 है, ठीक है। पता लगा पीछे भी मैंने इस टाइप का सवाल किया था, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अंक ना देखे ना, एबीसीडी दे दिया, यहाँ पर अंक नहीं दिया, एबीसीडी दे दिया। अंक में कुछ भी मान सकता हूँ अपनी तरफ से, कुछ भी 125, 124, 126, जो तुम्हें अच्छा लगता हो वो नंबर लो, और यहाँ से ये सब कुछ निकल जाएगा। अब यहाँ से मुझे डी की वैल्यू क्या पता लगी भाई, डी की वैल्यू पता लगी मुझे 1, और ई की वैल्यू क्या पता लगी 0। तो 1 + 0 बराबर कितना हो जाएगा, आंसर हमारा 1, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये भी बढ़िया है। यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 25 25, यानी 2 अंकों कोई भी संख्या हमने ली, ये तो एग्जांपल सवाल में ही दे दिया कि इस तरह से हम बनानी है। हमने जैसे 25 25 ली संख्या, तो 2 बार दोहरा दी, 25 25, 4 अंकों की संख्या बन गई। तो यह संख्या किससे विभाजित होगी, तो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल सेम तरीका वही है हमारा, कि हम क्या कर ले रहे हैं, इसको 25 25 रख ले रहे हैं, ठीक है। अब इस सवाल को करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है, कि इस संख्या को वहां से तोड़ो जहां से रिपीट होना शुरू हो, ठीक है। तो रिपीट कहां से हो रही है, यहां से, तो इसको तोड़ लोगे तुम, क्या 2500 + 25 आ गया 2525। अब क्या कॉमन दिखता है यहाँ पर, 25 कॉमन दिखता है मुझे, ये 100 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, तो कितना बना 25 × 101, ठीक है। इसका मतलब ये जो संख्या बनी ये क्या है, ये 101 का क्या है, एक मल्टीपल है, या फिर 101 इसका एक फैक्टर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये 101 से कटेगी, तो हमारा आंसर 101, ठीक है। इस तरह के सवाल हम कर सकते हैं इससे। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं यहाँ से, ठीक है। यदि 2 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, तो यह संख्या किससे विभाजित होगी। हमारे ऑप्शन फिर से वही है, ठीक है। कुछ भी आ सकता है देखो सवाल में। अब क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या उठाओ, कोई भी उठा लो जो तुम्हें मनपसंद हो, जो तुम्हारी अच्छी हो, जो तुम्हारी प्यारी सी संख्या हो। क्या उठा रहे हैं बताओ, 12 उठा लेते हैं, चलो एक 12 संख्या को मैंने उठा ली, और इसको रिपीट करके कितनी बार बनाया है, कितना 6 अंकों की संख्या बनाया है, तो इसे 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा इसे ऐसे, ठीक है। बन गई 6 अंकों की, तो इस तरह से संख्या हमने बना ली है। काम फिर से हमें फिर से वही करना है, काम क्या करना है, काम में फिर से वही करना है कि इस संख्या को वहां से तोड़ना है जहां से रिपीट होना शुरू हो रही है। तो क्या होगा, पहले तो यहीं से रिपीट हुई, फिर यहाँ होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 12, और पीछे कितने अंक है 4, तो 4 0, प्लस फिर से ये 12, पीछे कितने अंक है 2, तो 2 0, प्लस कितना बचेगा बाद में 12, ठीक है। हमेशा ऐसे तोड़ना है संख्या को, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाए ना वहां से तोड़ देना है, ठीक है। पहले 12 ये मैंने, और पीछे 4 अंक थे 4 0 रख दी, फिर 12, पीछे 2 अंक थे 2 0 रख दी, फिर 12, ठीक है। अब क्या कॉमन दिखता है भाई, 12 कॉमन दिखता है। यहाँ कितना बचेगा 1, और पीछे 4 0, प्लस यहाँ 1, और पीछे 2 0, प्लस यहाँ पर 1, तो ये कितना बनता है 12 गुणा, ये बन जाएगा 1 0, और पीछे फिर 1, फिर ये क्या बना भाई, ये बन जाएगा। इसका मतलब ये संख्या किससे कटती है भाई, इस वाली संख्या से कटती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है, यदि n एक 3 अंकों की संख्या है तथा n का वर्ग करने पर अंतिम 2 अंक 74 हैं, जैसे हमने n का स्क्वायर करा तो संख्या क्या बनी ये, तो इसके 2 अंक क्या है 74 हैं, तो n के कितने मान संभव हैं, तो n के कितने मान संभव है, ये सवाल में पूछा गया है, ठीक है। चलो करते हैं, बहुत आसानी से कर लेंगे। यानी क्या दे रखा है कि n एक कोई 3 अंकों की संख्या है, इस तरह से कोई संख्या है ये, और जब मैं n का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, n का जब मैं स्क्वायर करता हूँ तो n का स्क्वायर करने पर मुझे क्या मिलता है, पीछे के 2 अंक मुझे 74 मिल जाते हैं, ठीक है। पीछे के 2 अंक क्या मिलते हैं मुझे 74 मिलते हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर पीछे 74 आ रहा है, पीछे 4 आ रहा है, भाई मैंने वर्ग में पीछे भी ये बताया है तुम्हें कि अगर पीछे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो इसका मतलब या तो ये संख्या 8 का वर्ग होगी, और या फिर ये संख्या किसका वर्ग, सॉरी ये या तो ये किसका पीछे 8 का 2 का वर्ग होगी, या फिर पीछे किसका 8 का वर्ग होगी। यही तो होता है भाई, या तो 2 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 4 आता है 64 में, ठीक है। तो तभी संभव है हमारा, या तो ये 2 का मतलब कोई संख्या यहाँ पर 2 करके हो, या फिर कोई संख्या यहाँ पर 8 करके हो, इन्हीं का वर्ग संभव है।
ठीक है। अब मैंने क्या बताया है तुम्हें, डिविजिबिलिटी में क्या बताया है, मैंने बताया कि पीछे 2 है और इसके पीछे 8 है, इसका मतलब संख्या कैसी है, ये सम संख्या है, 2 से कटने वाली संख्या है, बताया है ना भाई। ये क्या हमें यहाँ से क्या पता लग गया, या तो ये संख्या ऐसी है, अभी 4 से मुझे पता लग गया कि या तो ये किसी 2 के पीछे जो जिसमें 2 हो उसका स्क्वायर है, या जिस संख्या के पीछे 8 हो उसका स्क्वायर है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता अगर वर्ग है वास्तव में तो। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अब क्या कि पीछे 2 है या 8 है तो कैसी संख्या है, सम संख्या है। अब मैंने क्या बताया था, सम संख्या है तो 2 से घटेगी, सम संख्या है तो किससे घटेगी, 2 से घटेगी, और अगर मैं संख्या का स्क्वायर कर रहा हूं तो किससे घटेगी, 4 से घटनी चाहिए भी जरूर। मैंने बताया था पीछे कि 2 से कटने के लिए हम क्या करते थे, 2 से कटने के लिए हम अंतिम एक अंक चेक करते थे, लेकिन अगर 2 का स्क्वायर यानी 4 से कटेगी संख्या कब, जब हम पीछे के 2 अंक, हमारे पीछे से 2 पीछे के 2 अंक कटे। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो संख्या 4 से कटेगी। ठीक है, अगर 2 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो संख्या किससे कटेगी भी, 4 से कटेगी। यानी अगर 4 से कटेगी तो 4 से काटने का रूल क्या था, 4 से काटने का रूल ये था, 4 से काटने का रूल ये था कि पीछे के जो दो दो अंक है ना ये किससे कटने चाहिए भाई, ये 4 से कटने चाहिए। तो क्या है 4 से कटते हैं, तो 74 4 से विभाज्य नहीं है, 74 4 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब इसके लिए कोई भी मान संभव नहीं है, इसके लिए कोई मान संभव नहीं है, यानी गलत है बिल्कुल, ये वर्ग हो ही नहीं सकता है ऐसा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कोई नहीं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो भी क्या होगा, अगर संख्या के पीछे 4 है तो इसका मतलब या तो किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके पीछे 2 है, या फिर ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके पीछे 8 है। और अगर पीछे 2 हो या 8 हो, संख्या कैसी है, सम है, सम है तो 2 से घटेगी, सम है तो 2 से कटेगी, अगर संख्या का वर्ग कर दे तो 4 से कटेगी, और ये 4 से कट नहीं रही, 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब संख्या संभव नहीं है, तो कोई नहीं इसका आंसर होगा। चलो अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, पिछला वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है। क्वेश्चन क्या है, यदि n एक 2 अंकों की संख्या है तथा n का घन करने पर अंतिम 2 अंक 308 हैं, जैसे n³ बराबर 308, मतलब डॉट 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 308, तो n के कितने मान संभव है, ऑप्शन है 1 2 3 और डी कोई नहीं। इस तरह का क्वेश्चन भी कभी फ्यूचर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा कि n जो है भैया वो हमारा कितना दे रखा है, n पता नहीं, 3 अंकों की कोई 2 अंकों की सॉरी कोई संख्या है, और 2 अंकों की कोई संख्या है, तो होगा क्या, n³ करने पर क्या दिखता है मुझे, n³ करने पर दिखता है डॉट 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 पीछे 308 दिखता है। ठीक है, अब क्या होता है जब हम क्यूब करते हैं ना तो हम क्या देखते हैं, पीछे वाला अंक देखते हैं, पीछे वाला अंक जो है वो क्या है, 8 है, पीछे वाला जो अंक है वो क्या है, 8 है। 8 का मतलब ये कोई ऐसी संख्या का 8 कहां पर आता है, 2 के क्यूब में आता है भी हमेशा 8, और कहीं नहीं आता, 2 के क्यूब में आता है हमेशा 8। यानी सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये कह रहा है कि एक ऐसी संख्या का क्यूब है जिसके पीछे क्या मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है, जिसके पीछे मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर संख्या के पीछे 2 मिल रहा है तो ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है भाई, ये सम संख्या है, और अगर ये सम संख्या है तो इसका मतलब है कि ये 2 से घटेगी, अगर ये सम संख्या तो 2 से घटेगी, और अगर ये संख्या 2 से कट रही है तो इसका क्यूब कितने से कटेगा, 8 से कटेगा। संख्या अगर 2 से कट रही है तो 2 का क्यूब यानी 8, तो संख्या किससे कटेगी, 8 से कटेगी। अब 8 से काटने के लिए रूल क्या बताया है मैंने, 8 से काटने के रूल मैंने ये बताया कि पीछे के 3 अंक जो है वो 8 से काट के देखने पड़ेंगे। तो पीछे के 3 अंक जब मैं 8 से काटता हूँ तो 8 तिया 24, बचे कितने 6, और 8 64, यानी ये संख्या 308 जो है वो 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से नहीं कट रही, 8 से विभाज्य नहीं है। और अगर ये संख्या 8 से नहीं कट रही तो इसका मतलब हमारा मान संभव नहीं है, यानी n बराबर 0 है, कोई भी हमारा मान संभव नहीं है ऐसा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a और b दो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। a और b के बारे में क्या बता दे, a और b के बारे में ये बता दे कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक हैं। अब मैंने जब नंबर सिस्टम के पहले दिन तुम्हें बताया था, नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण बताया था, तो वहीं से अब मुझे चेक करना है कि धनात्मक विषम संख्या कौन कौन सी होंगी, पूर्णांक कौन से होंगे, सारी चीजें बता रखी है। तो आगे पूछा है निम्नलिखित में से किससे a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 हमेशा विभाजित होगा।
ठीक है, अब करना कैसे सवाल को, देखो बहुत आसान तरीके से हम सवाल को करेंगे। ए और बी है, ए और बी है तो विषम धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। धनात्मक यानी पॉजिटिव लेने, पूर्णांक मतलब पूरे पूरे नंबर लेने, ना तो दशमलव में लेने ना ही फ्रैक्शन में लेने, ठीक है। तो कुछ भी ले सकता हूं मैं, क्या ले रहा हूं, मैं ले लेता हूं 3 और 1, कोई दिक्कत तो ना, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे। दूसरी साइड भी ले लेता हूं, दूसरी साइड में ले लेता हूं 5 और 3, धनात्मक है और विषम भी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये पूछा है कि किससे विभाजित होगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ठीक है। कैसे भाई, हमेशा क्या करना है, ये दो अंक हमें लेके चलने हैं, मतलब दो टाइप से हमें लेके चलना है, एक बार a ले लो एक बार ये ले लो, यहाँ से क्या होगा हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा बिल्कुल पक्का कि हाँ हमारा आंसर यही होगा। एक बार में कभी ना कभी ऐसा होता है, कभी कभी गलती हो जाती है, यानी हम जैसे संख्या हमारी 3 से कट रही है, संख्या कोई हमारी 3 से कट रही है तो 12 मतलब जो संख्या 12 से कट रही है वो 3 से भी कट जाएगी, तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। और अगर हम 2 पे चेक करके देखें ना तो हमें एक्यूरेट आंसर मिलेगा। जैसे देखते हैं हम, a की पावर 4 यानी 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है 81 और माइनस 1 बराबर 80, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 80 आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेंगे बाद में। अब इसको देखते हैं, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 यानी 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा भाई, 5 की पावर 4 कितना होता है 625, 625 माइनस 81, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो आता है 4 और ये कितना आ जाएगा 54, 54 आ जाएगा भाई, इतना आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर मुझे ये मिला कि संख्या जो है हमारी 8, 80 और 344 मिली। तो मैं चेक करता हूँ ऑप्शन से, 80 क्या 3 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कट सकता, ठीक है। 80 क्या 6 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कट सकता। 80 क्या 8 से कट रहा है, कट रहा है। 80 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो बचा क्या, ये 8 बचा केवल। अब 8 से इसको और चेक कर लो क्या ये भी कटता है, तो देखो 8 6 48, बचेंगे कितने 6, 8 8 64, इसका मतलब हमारा आंसर वेरीफाई हो गया बिल्कुल कि आंसर हमारा 8 है जो इसको दोनों को काट रहा है, ठीक है। चलो अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल क्या है, यदि m और n धनात्मक पूर्णांक है, m माइनस n एक धनात्मक सम संख्या है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाजित होगा। तो सवाल बहुत अच्छे लेवल का सवाल बन जाता है। यहाँ से भी सवाल क्या है, हम बहुत आसान तरीके से सवाल को कर लेंगे, ठीक है। सवाल है कि m और n दो धनात्मक पूर्णांक है और m माइनस n जो है वो क्या है, एक सम संख्या है। यानी अब मुझे संख्या ऐसी लेनी है, अब मुझे संख्या ऐसी लेनी है कि अगर मैं m में से n को माइनस करता हूं ना तो क्या मिलनी चाहिए मुझे, सम संख्या मिलनी चाहिए। तो सम संख्या तो जब ही मिलेगी जब मैं या तो सम में से सम घटाऊं, या तो सम में से सम घटाऊं तब सम मिलेगी, या फिर भाई क्या विषम में से विषम घटाऊं तब मिलेगी। दो ही तरीके से सम मिल सकती है मुझे, यानी अगर मैं 4 में से 2 घटाता हूं तो सम मिलेगी, या फिर मैं 3 में से 1 घटाता हूं तो 2 मिलेगी। तो मुझे अगर सम लेनी है तो या तो सम में से सम घटा लो या फिर विषम में से विषम घटा लो तब सम मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे संख्या लेनी पड़ेगी। तो मैं क्या लूंगा भाई, मैं ऐसा लेता हूं कि m और n को दो मुझे लेनी पड़ेगी, यानी एक तो मैं ले लेता हूं 4 और 2 और एक मैं ले लेता हूं m और n क्या 3 और 1, ठीक है। यहाँ पे ये भी धनात्मक है। m और n के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं दिया कि m और n सम हो या विषम हो, लेकिन ये दिया हुआ है कि m माइनस n जो हो ना वो एक सम संख्या होनी चाहिए। तो m n कुछ भी ले लो, लेकिन शर्त ये वायलेट नहीं होनी चाहिए कि m माइनस n एक सम संख्या हो, ठीक है। दोनों शर्त हमारी बनी रहनी चाहिए सवाल में। तो क्या करोगे सवाल में, कुछ नहीं करना, मुझे चेक करके देखना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 माइनस 4 बराबर कितना 12, ठीक है। यहां अगर मैं रखता हूं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कितना, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर 8, ठीक है। अब ऐसी संख्या मुझे ऑप्शन से चेक करनी है जो 12 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। तो कौन सी हो सकती है भैया, 4, देखो 4 है वो 12 को भी काटती है 8 को भी काटती है, यानी 4 हमारा आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 6 को देखते हैं। 6 12 को तो काटती है लेकिन 6 8 को नहीं काटेगी, इसका मतलब यहाँ पर हमारा शर्त वायलेट होगी, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। 8 को तो काटती लेकिन 12 को नहीं काटेगी, तो ये भी हमारी वायलेट होगी, ठीक है। 12
12 को तो काटेगी लेकिन 8 को नहीं काटेगी, ये भी खत्म। तो हमारा आंसर केवल 4 ही ऐसा मिला जो 12 को भी काटेगा और जो 8 को भी काटेगा, तो आंसर 4। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि n एक पूर्णांक है तो n³ माइनस n सदैव किससे विभाजित होगा? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो सवाल को करते हैं सीधा सीधा, क्या होगा सवाल। ठीक है, तो n के बारे में कहा गया है कि n क्या है, n हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कुछ भी ले सकते हो जो तुम्हारा मन करता हो। ठीक है, अब देखो क्या रखना है। अगर मैं n को 1 पुट करता हूं, अगर मैं n को 1 पुट करता हूं तो n³ यानी n³ माइनस n 1 रखूंगा 1 0 हो जाएगा, यानी n बराबर 1 में नहीं रख सकता, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि n का क्यूब 1 का क्यूब 1 और माइनस 1 0 हो जाएगा, कोई महत्व ही नहीं बचा सवाल का। तो क्या रखता हूं मैं, दूसरी वैल्यू n बराबर 2 रख लेता हूं। n बराबर अगर 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 बराबर कितना आया, 8 माइनस 2 6। ठीक है, तो यहाँ से मेरा सवाल दिख रहा है मुझे आंसर वैसे, लेकिन एक बार और, क्योंकि हम क्या अपने आंसर को बिल्कुल कंफर्म करना चाहते हैं, तो एक बार और मैंने 3 और लेके देखता हूँ। तो जब मैं 3 रखूंगा तो 3 की क्यूब माइनस 3 कितना हो जाएगा, 24 माइनस 27 माइनस 3 कितना, 24। यानी यहाँ से मेरा आंसर पूरा कंफर्म हो गया कि संख्या 6 से कटेगी। ये भी 6 से कटती है, ये भी 6 से कटती है, तो संख्या किससे कटेगी, मेरी 6 से कटेगी। ठीक है भाई, चलो तो आज यहीं पर ही अपनी वीडियो को लास्ट करते हैं। बस एक क्लास और हमारी इंडिविजुअल टीम बनेगी जहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, बाकी तुम्हें अगर क्लास में एंजॉय आ रहा है तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है भाई। और वीडियो को फैला तो बिल्कुल अच्छी तरीके से, आग लग जानी चाहिए बिल्कुल। अगर तुम्हें फायदा हो रहा है तो वीडियो को फैलाओ भाई। ठीक है, और मैंने कई बार बता दिया, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां से हमारी इंडिविजुअलिटी यानी काफी सारी मैं वहां पे पीडीएफ डालता रहता हूँ अपनी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन बिल्कुल, तो आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं।